इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए इलस्ट्रेशन 1 में क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट्स। निकला पेज नंबर है 479 इंग्लिश वाले बुक में। इलस्ट्रेशन 1, हाँ वही तो है। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है कि कैश प्राइस और प्रॉपर्टी कितना है उसका 28,000। डाउन पेमेंट है 7500। डाउन पेमेंट समझते हैं, कल इसका एक और नाम बता रहे थे ना, इनिशियल पेमेंट है ना। बैलेंस पेमेंट बोला है 7500 पर एनम। नंबर ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है 3 इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन में क्लियर है ये भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 5%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट, क्या निकालना है हम लोग को एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए जब भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, देखिएगा तो यहाँ से आ रहा है yes, हम लोग का चैप्टर है सर ऊपर का नहीं आ रहा यहाँ yes, हायर परचेज सिस्टम। यही चैप्टर है हमारा और पढ़ रहे हम लोग WCC में। मोबाइल नंबर है 950777 गूगल पे फोन पे सब यही नंबर है ना, व्हाट्सएप की सब जो है। ज़्यादा पैसा हो जाए तो इस पर डोनेट कर दीजिए कि ऐसा है तो कुआं है कि भरेगा कभी नहीं। देखिए कैसे कैलकुलेशन ऑफ हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कोई बच्चा नोट करने के बारे में भी सोचिएगा भी नहीं, केवल यहाँ पर कॉलम जो सबसे पहला बनाना है, एक पार्टिकुलर अमाउंट, एक सीपी, एक इंटरेस्ट और एक टोटल इंस्टॉलमेंट। इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर, इसमें लिखेंगे अमाउंट, इसमें लिखेंगे सीपी मतलब कैश प्राइस है ना, इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट और इसमें लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट। हम लोग का कितना कॉलम बन गया 1 2 3 4 और 5 कॉलम हम लोग बनाएंगे। पार्ट 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले क्या खरीद रहे हैं, तो एक एसेट्स खरीद रहे हैं, यही ना। कितना में खरीद रहे हैं हम लोग 28,000। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि सर डाउन पेमेंट किए हैं हम लोग 7500 और इंस्टॉलमेंट जो है सर 7500 का ही है, वो 3 इंस्टॉलमेंट है। तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है ना। $30,000 30,000 पूरा पैसा उसको कितना दे रहे हैं हम लोग 30,000 दे रहे हैं ना। 7500 डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 3 इंस्टॉलमेंट में 7500 करके कितना दिए उसको 22,500। तो टोटल पैसा उसको कितना दे दिए 30,000। सर ये जो पैसा दिए उसको, ये हो गया हायर परचेज प्राइस, ठीक है। और हमको पता है क्वेश्चन के अंदर में कि कैश प्राइस कितना दिया हुआ है 28,000 दिए हुए हैं, ठीक है। हमेशा बताए थे ना कि हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज देन कैश प्राइस। हमेशा हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से क्या होता है ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होगा। जो कोई आपसे पूछेगा कि ये जो हायर परचेज प्राइस है क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, मतलब इंटरेस्ट उसमें शामिल है या इंटरेस्ट को छोड़कर है, ये इसमें शामिल है। कैसे पता चला कि सर कैश प्राइस कम है और ये वाला प्राइस ज्यादा है। तो इंटरेस्ट निकालने का बाबू फॉर्मूला ही होता है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो 30 में से 28 जाएगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ही समझ में आया। तो क्वेश्चन में पहले ये पकड़ना है कि हमारा सब जो इंस्टॉलमेंट है 7500 का, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। तो कैसे समझ में आएगा, अगर इसके बराबर आ गया हायर परचेज प्राइस 28,000 कैश प्राइस है
और अगर 28,000 ही हायर परचेज प्राइस भी आ जाता, इसका मतलब इंटरेस्ट उसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। और अगर दोनों का अगर डिफरेंस आ गया, हायर परचेज प्राइस ज्यादा हो गया और कैश प्राइस कम हो गया, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर एसेट्स खरीदे हैं 28,000, इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले डीपी, दुर्गा पूजा, ओ दीपावली, अच्छा डाउन पेमेंट, ठीक है। डीपी का मतलब क्या होगा? डाउन पेमेंट। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना किए? 7500। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ लिखेंगे वो कैश प्राइस में भी डालेंगे। डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। और ये जो टोटल इंस्टॉलमेंट है ना, इस दोनों कॉलम को प्लस करके इसमें डालना है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500। क्लियर है? अब सर देखिए ना, 28,000 खरीदे थे, 7500 इसको दे दिए, पैसा कितना बचा अभी भी? 0 0 5 0 और 2, बैलेंस बचा हुआ है सर 20,500। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आ गया कि फर्स्ट ईयर लिखना है इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट होता क्या है ना कि जिस साल आप गुड्स को परचेज करते हैं ना, उस साल स्टार्टिंग में भी आपको डाउन पेमेंट देना होता है, और जैसे ही साल का अंत होता है तो आपको इंस्टॉलमेंट भी देना होता है। मतलब एक साल में पहला बार में जो है 2 बार पेमेंट करना होता है, दूसरे साल से बस साल का अंत होगा, इंस्टॉलमेंट उसको दे देंगे। आप लोग हमको पैसा देते हैं ना, कब देते हैं? महीना लगने के बाद। तो कहीं ना कहीं मंथ के एंडिंग में देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है साल के अंत में, साल के अंत में। तो हम कैसे निकालेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट? कितना बैलेंस उसको देना है? तो इंटरेस्ट इस तरह निकलेगा बाबू, इंटरेस्ट इक्वल टू 20,500 इंटू कितना परसेंट है? 5/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, आएगा 1025 रुपया। क्या ये समझ में आया इंटरेस्ट? इसी को डाउट? अब करना क्या है कि हम लोग सीपी कैसे निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट था 7500, इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 1025 माइनस कर लेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? देखिए तो माइनस करके जल्दी से कैलकुलेटर जल्दी से कीजिए। 7500 माइनस 1025, 6475 हो गया। इसमें भी लिखेंगे कितना? 6475। ये कौन सा कॉलम है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकाले हैं? 1025। अब इसको इसको प्लस करके लिख देंगे तो आ जाएगा 7500। क्लियर है? अब क्या करना है हम लोग को? इसमें से इसको माइनस कर लेना है। तो माइनस करते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये बच गया 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बच गया 19। बैलेंस यही ना बचा हुआ है हम लोग का। अब फिर सेकेंड ईयर का इसी तरह निकालेंगे इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। अब बैलेंस जो बचा हुआ है तो इंटरेस्ट इक्वल टू 14,025 का फिर कितना परसेंट? 5%। देखिए निकाल के कितना आएगा? 701.25। तो 701 रहने देते हैं। फिर इसका सीपी बाबू कैसे निकलेगा? इंस्टॉलमेंट कितना था? 7500। इसमें से माइनस कर देंगे 701 रुपया। बताइए माइनस करके 6799 हो गया। तो इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 6799। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 6799। और इंटरेस्ट कितना निकला? 701। इसको इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा फिर 7500। ये भी क्लियर है? फिर इसमें से इसको माइनस करके बताइए बैलेंस कितना पैसा बचा हुआ है? 7226। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना? अब किसका निकालना है हम लोग को? थर्ड ईयर इंटरेस्ट। अब थर्ड ईयर का निकालेंगे। तो पहले ये बताइए कि इंस्टॉलमेंट हम लोग जो क्वेश्चन अभी बना रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? इंक्लूड है। कंफर्म? इंक्लूड है। जब इंक्लूड रहेगा तो लास्ट ईयर में करना क्या है कि इंस्टॉलमेंट था कितना का?
7500 रुपया का, और पैसा कितना और देना है 7226 माइनस करके बताइए, डायरेक्ट माइनस करके इंटरेस्ट निकालेंगे 274, यही ना देना है इंटरेस्ट। अब लास्ट में कितना पैसा इसको देना है हम लोग को, यही ना, तो इसमें डायरेक्ट डाल दीजिएगा 7226, इसमें भी डालिएगा 7226, इंटरेस्ट निकल गया 274, इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7500। पूरा पैसा पेड हो गया नील, इसको प्लस कीजिएगा ना पूरा को तो 28,000 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इस सब को प्लस कीजिएगा ना तो 2000 आएगा, इस सब को प्लस कीजिएगा ना तो 30,000 आएगा। ठीक है, ये और ये मिलके हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल इंस्टॉलमेंट के। क्या कोई डाउट? लास्ट ईयर में डायरेक्ट कब माइनस करेंगे, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो। अगर एक्सक्लूड होता तब हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेकेंड ईयर का निकाले हैं ना उसी तरह थर्ड ईयर का भी निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह बनेगा, ये वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको नोट कीजिए। एक दो क्वेश्चन जैसे ही होगा ना एकदम ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।